और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। बिलासपुर में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति करने के साथ ही गृह सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। दरअसल नियुक्ति पद के लिए 40 साल की आयु के बंधन को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया था और इसे खत्म कर याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने का आदेश दिया था। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर गृह सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसको लेकर चंद्रकांत गिरी ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से एक याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि शासन ने छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन भर्ती पदोन्नति नियम 2008 के तहत सहायक ग्रेड 3 से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी बनने का प्रावधान है। कोरिया में विधायक गुलाब कमरो और डीएम एसएन राठौर सूरजपुर के विद्या ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे और प्लांट में अस्थायी रूप से चौकी स्थापित की गई, जिससे एक प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी की निगरानी में चौकी का संचालन होगा। इस दौरान कलेक्टर ने प्लांट में गैस रिफिलिंग कार्य में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह से ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें और खबरें सामने आई थी। तो विद्या ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे डीएम और प्लांट में अस्थायी चौकी स्थापित की गई है। इसके अलावा गैस रिफिलिंग में मदद करने का भी आश्वासन दिया गया। खबर कोरिया से है, जहां सूरजपुर से 18 सिलेंडर ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है और ऑक्सीजन सिलेंडर सूरजपुर जिला कोरिया के लिए निकल रहे हैं। बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और सूरजपुर से खबर है, जहां कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन जो संकट है वो गहराता जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट ने ऑक्सीजन देने बंद कर दिया है और ऑक्सीजन संकट पर आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में आला अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे हैं। निजी अस्पताल के मालिक ने प्लांट में घुसकर मारपीट की थी और कार्रवाई न होने पर ऑक्सीजन प्लांट बंद करने की चेतावनी दी थी। कोरिया में तो कार्रवाई न होने पर प्लांट बंद करने की बात कही गई थी। तो कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है। कई जिलों के अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे हैं और निजी अस्पताल के मालिक ने प्लांट में घुसकर मारपीट की थी और कार्रवाई न होने पर प्लांट से सप्लाई बंद की गई थी। कोरिया में मेडिकल स्टोर संचालकों की मनमानी कीमतों पर दवाओं की बिक्री और खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी को लेकर बीजेपी नगर मंडल मनिंद्रगढ़ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। मेडिकल स्टोर के जो संचालक है, दरअसल वो मनमानी कीमत वसूल रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और इस पे लगाम लगाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। तो मेडिकल स्टोर संचालक जो हैं उनके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया और इनका आरोप है कि मनमाने तरीके से दवाएं बेची जा रही हैं, कीमतों पे कोई लगाम नहीं और ज्यादा दाम लिया जा रहा है, ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। तो कालाबाजारी, जमाखोरी, ज्यादा दाम पे दवाओं को देना, इसको रोकने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया एसडीएम को और मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। महामारी के खिलाफ छिड़ी जंग में
पुलिस अधिकारी और जवान जिलेवासियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से जुटे हैं। वहीं कई पुलिसकर्मी गरीब लोगों की आर्थिक सहायता के लिए भी आगे आ रहे हैं। दरअसल रायगढ़ एसपी संतोष सिंह ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को इस विपरीत हालात में आमजन की हर संभव मदद करने को कहा है। और इसी कड़ी में छाल थाना प्रभारी विवेक पाटले ने जरूरतमंदों और असहाय लोगों को खाद्य सामग्री और जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए बीएमओ डॉक्टर पैकरा और बीडीसी संतराम को 20,000 रुपए का चेक भी सौंपा, जिससे इलाके के कोविड मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। तो यहां पे कोशिशें ऐसी की जा रही हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, जो लोग मुसीबत में हैं उनको परेशानियों से निकाला जाए, फिर चाहे आर्थिक मदद हो या फिर दूसरी तरीके की मदद पहुंचाना। तो पुलिस प्रशासन भी बखूबी इस काम को कर रहा है और रायगढ़ पुलिस में लगातार इस तरीके से काम कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का जो नियम है उसका पालन करें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि एक लापरवाही बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में अनाधिकृत रूप से अलार्म चैन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल ने अभियान चलाया है। अभियान के दौरान 13 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने, खाद्य सामग्री और चिकित्सा सामग्री को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने का काम कर रहा है। अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों की चेन पुलिंग ना करने की अपील की यात्रियों से, लेकिन कई जगह ऐसा हो रहा था और जो लोग कर रहे थे अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। अभियान चलाया गया है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इससे बाधा आती है, ट्रेन रुकती है और कई तरह की दिक्कतें होती हैं। यात्रियों की सुविधा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कड़ी में यात्री सेवा ट्रेनों के निर्बाध परिचालन के लिए अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सघन अभियान चलाया गया। ये अभियान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों डिवीजन नागपुर, रायपुर और बिलासपुर में चलाया गया, जिसके तहत अवैध रूप से अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और उन्हें फाइन किया गया। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां कोरोना के खिलाफ एसडीएम सख्त हैं और एसडीएम मेनका प्रधान ने लॉकडाउन का जायजा लिया है। बेवजह बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। एसडीएम ने सभी से उठक बैठक करवाई जो लोग बेवजह घरों से बाहर घूम रहे थे। तो एएसपी, एसडीओपी और पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पे मौजूद रहे। मंशा यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके, लेकिन अब भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन के बावजूद नहीं समझ रहे कि हालात कितने चुनौतीपूर्ण हैं। यहाँ पे एसडीएम जब दौरे पे निकली तो जो लोग बेवजह घूम रहे थे उनको अलग अलग तरीके की सजा दी गई। कहीं पे उठक बैठक लगाई गई, कहीं पे संकल्प दिलाया गया और कहीं पे कहा गया कि अगली बार अगर ऐसी गलती की तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बेवजह घरों से बाहर जो लोग घूम रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यहाँ पे उठक बैठकें लगवाई गई, माफी मंगवाई गई और उनसे कहा गया कि अगली बार बेवजह सड़कों पे ना घूमें, लॉकडाउन का पालन करें, कर्फ्यू का पालन करें, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा करें, 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी का पालन करें। और बिलासपुर जिले के संभागीय कोविड-19 अस्पताल में डॉक्टर्स का अमानवीय कारनामा सामने आया, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल महिला की मौत हो जाने के बाद भी डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ महिला के पति को 4 दिन तक अंधेरे में रखकर उसे यह बताते रहे कि उसकी पत्नी का इलाज चल रहा है। और इस दौरान डॉक्टर ने उसे ना तो पत्नी से मिलने दिया, ना ही उसकी पत्नी से कोई बात कराई। इसका खुलासा तब हुआ जब कांग्रेस ने, यानी जो कार्यकर्ता थे, वो अस्पताल पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया और तब पता चला कि 4 दिन पहले महिला की मौत हो चुकी है। महिला के शव को लावारिस बताकर मिर्चुरी में रख दिया गया था। वहीं जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो स्वास्थ्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे, मामले की जांच कराने की बात की। लेकिन कैसे यहां पे ऐसे मुश्किल वक्त में खिलवाड़ किया जा रहा है उन लोगों के साथ जो मुसीबत में है, जो परेशानी में है, जो अपनों को खो रहे हैं।
4 दिन पहले महिला की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने इस बात को छिपाया। लाल खदान मेरे घर के पीछे वार्ड नंबर 1 में ग्राम पंचायत बामन की महतिया निषाद 28 वर्षीय महिला में गर्भवती थी। 5 माह का गर्भ था। सांस का प्रॉब्लम लेके यहाँ भर्ती होने आई। उसको कोविड-19 में भर्ती कर लिया गया और पति से नाम और नंबर ले लिया गया, लेकिन आज 28 तारीख तक पति को कोई खबर नहीं दी गई, घर वालों को कोई खबर नहीं दी गई। क्योंकि मेरे घर के पास था, मेरे को बोलता था, मैंने गुप्ता सर को और कोई शेफाली मैडम है यहाँ पे जो कोविड की इंचार्ज है, और उनको मैं लगातार व्हाट्सअप कर रहा हूँ, लेकिन पलट के उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ बताया नहीं। खबर अंबिकापुर से है, जहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। हमले में युवक के पेट और हाथ में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पीड़ित युवक अपने घर के बाहर बैठा था, तभी बाइक सवार 3 युवक उस पर फायरिंग कर देते हैं। बाइक सवार बदमाशों ने अपने चेहरे को कपड़े से बांध रखा था, जिस वजह से बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, बदमाशों की तलाश कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि कोई सुराग पुलिस के हाथ लगे और उन गुंडों को जिन्होंने इस युवक पे हमला किया, गोली चलाई, उनको शिकंजे में लिया जा सके। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कल कंट्रोल रूम से पॉइंट मिला था कि सेंट्रल स्कूल के पास किसी के ऊपर गोली चलाई गई है। मौके पे पहुंचे तो देव कुमार खैरवार नाम के व्यक्ति के ऊपर किसी ने कट्टे से फायर किया था, जो उसके अंगूठे और पेट के पास चोट के निशान थे। पता चला कि 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से भगे हैं फायर करके। अभी उनकी पता तलाश की जा रही है। अभी तक कुछ बातें आई हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी कोई जो लिखने की सफलता नहीं मिली है। अभी ठीक स्थिति हॉस्पिटल में रखा गया है। कवर्धा जिले के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग से मूल्यवान लकड़ियों के पौधे जलकर खाक हो गए और साल सागौन की लकड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। वन विभाग को सूचना देने पर भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। वन विभाग इससे अनजान बना हुआ है और इसमें वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कीमती लकड़ियां, कीमती पेड़, वनस्पति जो है वो जलकर राख हो गई। लेकिन सूचना देने के बाद भी वन विभाग यहां पे नहीं पहुंचा। वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे, यानी इस पूरे मामले को देख के भी वो अनजान बने हुए हैं। और कोरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने आईपीएल का सट्टा खिलाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख की पट्टी, 8,500 रुपए और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। कई मोबाइल हैं, काफी कैश भी बरामद हुआ है। ये लोग आईपीएल में सट्टा खिला रहे थे और अब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। बेमेतरा में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आ रही। आए दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जिले में 283 नए मामले आए, वहीं अब तक 11,041 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक कुल 204 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के दौरान भी 5,999 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो यह आलम तब है जब लॉकडाउन लगाया गया है, बावजूद उसके यहाँ पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यानी लापरवाही कहीं ना कहीं हो रही है। पूरी तरीके से जो चेन है कोरोना की वो नहीं टूट पा रही, और लॉकडाउन के बावजूद भी जो रोजाना आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ी बात यह कि आखिर फिर लगाम कैसे लगेगी। लॉकडाउन के बावजूद अगर कोरोना नहीं थम रहा तो फिर इसको रोकने का क्या विकल्प है। सूरजपुर में संचालित संभाग के इकलौता ऑक्सीजन प्लांट के मालिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे पूरे संभाग में ऑक्सीजन सप्लाई का संकट गहरा सकता है। कोरिया जिला अस्पताल में बड़ा संकट टल गया। वहां से ऑक्सीजन लेने जिला प्रशासन की एक टीम खुद ऑक्सीजन की टंकी लेने पहुंची थी और अपने साथ 18 ऑक्सीजन की टंकी साथ ले आई। तब जाकर कोरिया जिला में आने वाला संकट फिलहाल टल गया। प्लांट के मालिक अंजनी सिंघल इस कार्य में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे संभाग को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सहयोग करने को कोई भी तैयार नहीं है।
इसके अलावा उनके स्टाफ के साथ मारपीट भी की जा रही है। प्लांट के संचालक की माने तो उनकी क्षमता 1500 टंकी भरने की है और खपत करीब 1000 के आसपास है, लेकिन उनके पास अभी लगभग 500 ऑक्सीजन टंकी भरने की ही क्षमता है। अंबिकापुर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में सिलेंडर की कमी थी, जो भी था उनके मालिक ने हमको ना फोन करके वहाँ 4 आदमी ले जाके ज़बरदस्ती जो है सिलेंडर वहाँ से लोड करने लगे। हमारे स्टाफ ने बोला कि 2 मिनट हमको मालिक से बात करने दीजिए, वो उनको उठा के कलर पकड़ के मारने लगे। फिर कल जो है हमारे पापा के साथ उन्होंने बदतमीजी की, है ना, वो भी रो रहे थे। और जो भी सर प्रशासन का मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। जो इनकी समस्या है उसका चिन्हांकन किया गया है और उसमें से प्रमुख समस्या जो है श्रमिकों की है, लेबरों की है। और जो लेबर आते हैं वो नए होते हैं तो यहाँ के कामकाज को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सिलेंडर भारी होता है। तो आते हैं, कुछ देर काम करते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो श्रमिक हैं और उसके अलावा भी जो इनकी समस्या है उसका निदान हो सके। इसमें स्वतः कलेक्टर साहब, सीओ साहब और भी जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो लगे हुए हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोटरी नदी के उस पार बसे 10 गांवों के ग्रामीणों ने अपना पूरा इलाका सील कर लिया है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इन गांवों तक ना पहुंच पाए। शिक्षा विकास के मामले में बेहद पिछड़े इलाके में कोरोना को लेकर इस तरह की जागरूकता अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण है। वहीं ग्रामीणों को ऐसा करने से नदी के उस पार के करीब 10 गांवों का संपर्क कट गया है। तो कोरोना से बचने के लिए लोग खुद इस तरह के कदम उठा रहे हैं ताकि इसके जो संपर्क है लोगों के उसमें ना आ सके और कोरोना से बचा जाए। अभी मैं कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कंदारी, सितरम, आलदंड, बेरहेबेरा मुख्य मार्ग पर हूं, जहां ग्रामीणों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। आपको बता दूं कि क्षेत्र के ग्रामीणों ने निर्णय लेकर यहां मार्ग अवरुद्ध कर दिया है ताकि महामारी क्षेत्र में ना फैल पाए, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर महामारी फैल गया तो स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है तो गंभीर रूप ले धारण कर सकता है कि कोरोना क्षेत्र में ना फैल सके, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर कोरोना इस क्षेत्र में फैल गया तो गंभीर रूप धारण कर सकता है। कांकेर से संजय शाह की रिपोर्ट।